अस्सलामुअलैकुम। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू ज़र, जब तुम गोश्त पकाओ तो शोरबा ज़्यादा कर दो और पड़ोसियों की खबरगिरी करो। मालूम करो कि किसके यहाँ सालन कम है या फिर नहीं पका है, उसके घर में भेजो। दोस्तों, इस हदीस में पड़ोसियों को कितना ज़्यादा प्रायोरिटी देने की, अहमियत देने की बातें की गई है। जब हम गोश्त पकाते हैं तो ये हो सकता है कि हमारे पड़ोसी बगल में बगैर सालन का ही खाना खा रहा हो, या इतना कम सालन है कि उनके घर में सभी फ़र्द के लिए मुनासिब मकदार में अवेलेबल नहीं है, दस्तयाब नहीं है, उनके खाने में कम पड़ जा रहा है। ऐसे पड़ोसियों को, ऐसे पड़ोसियों का खबरगिरी करने के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको हिदायत किया है कि जब गोश्त पकाएं तो उसमें थोड़ा शोरबा ज़्यादा कर दे और हमारे जो पड़ोसी हैं उनकी खबरगिरी करें। दोस्तों, हम आज के दौर में अपने जितने भी इस्लामी शआइर है, इस्लामी तरीक़े हैं, जो अल्लाह के रसूल ने हमें पड़ोसियों के साथ मोहब्बत करना, पड़ोसियों का ख्याल रखना, ये देखना कि उनके घर में खाना पका है या नहीं पका है, अगर नहीं पका है तो उनके घर में खाना भेज देना। जितनी भी तालीमात दी है उस तालीमात पर अगर हम लोगों ने अमल करना शुरू कर दिए तो जहाँ पर भी हम रहेंगे उस इलाके के लिए, उस जगह के लिए हम रहमत बन जाएंगे। और फिर से वो इस्लामी निशानियाँ चलाएगा, वो इस्लामिक दौर चलाएगा जिसको हम गोल्डन पीरियड कहते थे, जिस दौर में हर मुसलमान एक दूसरे के लिए सहारा था, हर मुसलमान एक दूसरे के लिए मोहब्बत रखता था, मुस्लिम के लिए भी मुस्लिम मोहब्बत रखता था। यहाँ तक कि जो गैर मुस्लिम थे वो भी मुसलमानों के साथ रहना चाहते थे, उनके अखलाक से मुतासिर थे। वो चाहते थे कि मुसलमान उनके पड़ोसी हो, मुसलमान उनका फ़ैसला करे। ये उस दौर के मुसलमानों का अखलाकी मिजाज था जो उनको गैर मुस्लिमों में भी उतना ही मकबूलियत बख्शा था जितना कि वो मुस्लिमों में थे, जितना कि वापस में थे। लेकिन दोस्तों, हम इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं, जो इस्लामी तालीमात है उससे दूर होते जा रहे हैं। ज़रूरत है दोस्तों इस्लामी तालीमात को सही तरीक़े से हासिल करना और फिर से उस पर अमल करना। दोस्तों, अब कोई नबी नहीं आएगा कि इस मजहब को फिर से लोगों के बीच में फैला सके, प्रचार कर सके। इसकी ज़िम्मेदारी मजहब इस्लाम को प्रीचिंग का ज़िम्मेदारी, इसके दावत को फैलाने की ज़िम्मेदारी हमारे और आप पर आयद होती है। और सबसे पहले हमें और आपको इस्लामिक तरीक़े पर ख़ुद को ढालना है, इस्लामिक तालीमात को हासिल करना है और अपने आप को ऐसा रोल मॉडल मुस्लिम बनाना है जो कि मुस्लिम भाइयों के लिए भी रहमत हो और जो हमारे आसपास में गैर मुस्लिम भाई हैं उनके लिए भी हम रहमत हो। लेकिन दोस्तों, आज का दौर में बिल्कुल उल्टा ही चल रहा है। आसपास में गैर मुस्लिम को छोड़िए, एक मुस्लिम है दूसरे मुस्लिम से परेशान है, नाला है। एक मुस्लिम है मुस्लिम को इस तरह से परेशान करके रखे हुए है जैसे कि उसे खौफ खुदा ही नहीं है, इस दुनिया में ही वो हमेशा के लिए आया है, हमेशा रह जाएगा, हजारों सौ साल की ज़िंदगी लेकर आया है। लेकिन दोस्तों, ये अपनी जगह पर हकीकत है कि हमारी ज़िंदगी चंद दिनों की है। आज या कल हमारी आंखें बंद हो जाएगी और अल्लाह के हुजूर में हमें हाजिर होना पड़ेगा और हमारे बद और नेक अमाल का तमाम हिसाब पूरा पूरा होगा और हमें पूरा पूरा हिसाब देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए आखिरत की तैयारी करें, अपने पड़ोसियों के लिए रहमदिली रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। पड़ोसी चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, उनसे मोहब्बताना जज्बा के साथ रहे, उनके साथ रहमदिली के साथ पेश आए, उनके साथ इंसानियत के जज्बे के साथ, एक इस्लाम ने जो तालीमात दिया है उस तालीमी जज्बे के साथ उनके साथ सलूक करे, मामला करे। उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझे, उनके खुशी में ऐसे ही शामिल हो जैसे कि वो खुद खुशी मना रहे हों। उनके साथ हमेशा साथ रहे। जब आप पड़ोसी आपके खुश रहेंगे, अल्लाह भी आपसे खुश हो जाएगा। दोस्तों, आइए इस्लाम के रस्सी को मजबूती से थामें और ख़ुद को एक बेहतरीन मुसलमान और बेहतरीन इंसान बनाएं
जो इंसान ऐसा इंसान, ऐसा मुसलमान जो इस दुनिया के लिए रहमत हो, अल्लाह का रजा हासिल कर सके। अल्लाह हाफिज।